जन स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया है 2 अक्टूबर को, कैसे देखते हैं? बिहार में एक नया विकल्प शुरू हो गया। देखिए, बिहार में राजनीतिक दल पहले से ही एक्टिव हैं। वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, लोजपा हो या अन्य संगठन भी है। लेकिन जो बिहार की जनता का उम्मीद, जो सोच है, उस पर कहीं से ये जितनी भी पार्टियां हैं 100% खरा नहीं है। जनसुराज जिस नीतियां, जिस सिद्धांत को लेकर आया है कि अब तक जो भी राजनीतिक दल है वो कुछ मुद्दों को लेकर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहता है। हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है, बल्कि बिहार की जनता शिक्षित हो, हर परिवार में शिक्षा का प्रभाव हो, रोजगार हो। ये 2 मुद्दा को लेकर चल रहा है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा, लोग जो वोट देंगे वो अपने बच्चों का चेहरा देख कर देंगे। क्योंकि अभी तक लोगों ने जो वोट दिया है वो मंदिर के नाम पर दिया है, 5 किलो अनाज के नाम पर दिया है, तो राजद विरोध के नाम पर दिया है, तो भाजपा विरोध के नाम पर दिया है। तो इन मुद्दों पर न देके लोग अपने बच्चे के हित में, अपने परिवार के हित में वोट लोग करें। और जनसुराज जिस सोच के लेकर आ रहा है, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी जो उसके सिद्धांत हैं, और विशेषकर जो प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल रहे हैं, 10 साल वो राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया है और सफल रहे हैं। तो कोई सफल व्यक्ति किसी क्षेत्र में होता है तो लोग का उसके योग्यता पर कोई शंका नहीं कर सकता है। अब रही बात कि प्रशांत किशोर क्या धरातल पर काम करेंगे, तो पिछला 2 साल को आप देखें, 2 अक्टूबर 2022 से लेके पद यात्रा भी की है। जो हमारी जानकारी है उसमें पूरे बिहार में इतना लंबा पद यात्रा बिहार के किसी नेता ने नहीं की है। और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दा जायज है, और उसमें कहीं न कहीं बिहार की जनता का हित छुपा हुआ है। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी जनसुराज जिस सिद्धांत को लेकर चल रहा है उसको हम सपोर्ट करते रहे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ लगातार जो है जनसुराज का समर्थन कर रहे थे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या धनवंत सिंह राठौड़ जनसुराज में शामिल होंगे क्या? देखिए, किसी राजनीतिक दल में शामिल करना ही समाज का उद्देश्य नहीं है। हम तो 30 साल से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सैकड़ों धरना, प्रदर्शन, विभिन्न मांग को लेकर अनशन, 9 बार अनशन पर भी हम रहे हैं। केंद्र सरकार में भी कानून बना है और राज्य सरकार में भी कानून बना है। तो आप राजनीति पार्टी ज्वाइन करके ही आप राज्य का हित करेंगे या जनता का हित करेंगे? नहीं। शुरू से हमारा सिद्धांत रहा है कि जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा करें, उसको बढ़ावा दें, जो गलत कर रहा है उसका कड़ा विरोध करें, उसके लिए जो आंदोलन का जो भी संवैधानिक रूप हो उसको भी आप रखें। लेकिन जरूरी नहीं है कि राजनीतिक पार्टी में ही जुड़ना। तो प्रशांत किशोर भी हम वहां देख रहे हैं कि भले उनका सूत्रधार है या संस्थापक कह सकते हैं जनसुराज पार्टी का, लेकिन वो भी एक त्याग रखा है कि हम इस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनेंगे। तो ये बात रख के यदि कोई त्याग कर रहा है, क्योंकि आज आपके भी बहुत सारे मीडिया चैनल हम देख रहे हैं जैसे कि प्रशांत किशोर कोई अपराधी था और वो कोई सामाजिक एक्टिविटी कर रहा है, राजनीतिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका कड़ा विरोध करो। उस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि कोई बिहार का व्यक्ति है और किसी क्षेत्र में वो सक्सेस रहा है और आज उसको लगता है कि बिहार को हम आगे ले आ सकते हैं, क्योंकि कड़वी सच्चाई है कि आज़ादी के समय भी बिहार सबसे गरीब राज्य था, सबसे पिछड़ा राज्य था, सबसे अशिक्षित राज्य था और आज भी वही है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि बिहार की जनता अपने हित में, अपने बच्चों के हित में यदि जनसुराज को लाती है तो अगले 10 साल में बिहार देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों में से एक राज्य होगा। नीतीश कुमार की शराबबंदी को चालू करने की बात कहे हैं प्रशांत किशोर, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको जानकारी दें कि बिहार में शराब के खिलाफ यदि कोई सबसे बड़ा अभियान चलाया हो तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले हमने चलाई है। जब नीतीश कुमार 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाया था, शराब नीति लाया था, तो उसने दिया कि जो ज्यादा बेचेगा उसको टैक्स माफ हम करेंगे। और उस अभियान के तहत गांव-गांव शराब की दुकान खुल गया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह शराब का दुकान खुल गया। तो शराब को बढ़ावा देने में नीतीश का बड़ा योगदान है। और जब हमने नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा की थी, तब सरकार के यहाँ से एक पत्र हमारे पास आया था कि आप रैली न करें, इस पर सरकार खुद एक्शन ले रहा है। और शराबबंदी कानून बना, सब लोग खुश हुए। लेकिन क्या शराबबंदी कानून से सिर्फ शराब रुक गया?
ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट के तहत जहां शराबबंदी है बिहार में, वहां से कम लोग वहां शराब पी रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां शराबबंदी कानून नहीं है। और बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे बिहार की जनता का 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। एक साल में 25,000 करोड़ का नुकसान है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत सारे मीडिया ये आलोचना करे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती था, वो गांधी जी शराब विरोधी थे, इसने कहा 1 घंटा में शराब को हटा देंगे। भाई जो नौटंकी नीतीश कुमार की शराबबंदी का है, और इसके नाम पर शराब माफिया, पुलिस, एक्साइज अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सब शराब के नाम पर एक पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि 25,000 करोड़ रुपया यदि हर साल यदि लूट हो रहा है तो बिहार की गरीब जनता का है। और शराब 1 रुपये का चीज 5 रुपये में मिल रहा है, 3 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसी शराबबंदी से तो अच्छा है कि शराब का कुछ सीमित दुकान खोल दो, और उससे जो कोई टैक्स आता है तो उसको कोई नेक काम में लाओ। तो प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि शराब के कारोबार से जो भी पैसे आएंगे वो 100% पैसा हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। सर, एक बात यह है कि ड्राई डे 2 अक्टूबर माना जाता है, उस दिन शराबबंदी खोलने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। क्या इस दिन को शराब की सभी दुकानें जब पूरे भारतवर्ष में बंद रहती है तो उस दिन ये कहना कि शराबबंदी हम खोलेंगे, ये कहां तक सही लगता है? देखिए, कथनी और करनी में फर्क है तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप ये कहें कि दूसरे की स्त्री, दूसरी महिला हमारे माँ के समान है, डायलॉग दीजिए ये मंच से, और उन्हीं माँ बहन बेटी की इज्जत से आप खेलिए, ठीक ना। तो शराबबंदी यदि गांधी जयंती को भले अपने शराब का मन रोक है, लेकिन उससे यदि समाज का नुकसान है, क्योंकि आप मीडिया भी जानते हैं कि आज बिहार में 1 लाख से अधिक लोग सिर्फ शराब के मुद्दा पर जेल में हैं। मतलब इतना परिवार तो डायरेक्ट प्रभावित है, और शराब हर जगह पर बिक रहा है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि बिहार में शराब उपलब्ध नहीं है। आप जहां खड़ा हो जाए वहां शराब, आप पैसे दें, आप ब्रांड बताएं, उपलब्ध हो जाएगा। पहले दुकान में था, अब होम डिलीवरी है। ये अलग बात है। देखिए, नीति सिद्धांत करना, जयंती पुण्यतिथि करना और उस पर अपना एक नैतिकता का पाठ देना जो नेता का रहा है, शराब पी के और भाषण देना कि भैया शराब मत पियो, उससे अच्छा है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आज नहीं, जब प्रशांत किशोर कहीं थे नहीं, 30 साल से इसी बुलंदी के साथ हमने काम किए। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में शराब के खिलाफ सबसे कड़ा अभियान हमने चलाया है। पदयात्रा भी हमने मुजफ्फरपुर से पटना की थी शराब के खिलाफ। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस बात का समर्थन देता है कि 2 अक्टूबर के दिन शराबबंदी खोलने की बात हो, ये अच्छी बात है। देखिए, हमारा कहना यह है कि यदि उस दिन पार्टी की स्थापना हो रहा है और पार्टी का जो संविधान है, आगे जो सोच है, कहने में कहाँ कोई गुरेज है। जिस मुद्दे को लेकर हमने केंद्र में कानून बनाया, तो जब हम शुरुआत किए थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग 1995 में, तो लोग ने, हमारे जो जुड़े हुए लोग जज हों, IAS हों, IPS हों, कहा कि आप उन मांगों को रखते हैं जो असंभव है। आज है या नहीं है? हमारा कहना है कि जो कानून में नहीं है वो कानून बनना चाहिए। यदि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ नौटंकी है, ढोंग है नीतीश कुमार का, शराब बंद नहीं है, और उस पैसे से राजनीतिक दल, शराब माफिया यदि ऐसी कर रहा है, पुलिस प्रशासन मैंने उसी में लगा हुआ है। अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण शराबबंदी कानून भी है, क्योंकि पुलिस का बड़ा फोकस वही है, क्योंकि उसी शराब को कारोबार से पुलिस का एक बड़ा पैसा आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि शराबबंदी कानून यदि धरातल पर होता और प्रशांत किशोर कहते कि हम शराब को हटा देंगे, तो हम विरोध करते। लेकिन शराबबंदी पेपर पर है, धरातल पर वो कहीं से लागू नहीं है। इस तरह के शराबबंदी कानून की आवश्यकता नहीं है। जन स्वराज पार्टी की तरफ से हाल ही के दिनों में कई प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कहा गया था कि वो लोग हट रहे हैं अपने पोस्ट से और वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जन स्वराज। जैसे विकास वैभव सर का नाम आया था, काम्या मिश्रा का नाम आया था, शिवदीप लांडे का नाम आया था, लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा अपने निजी कारणों से दिया, या जो भी कारण हो, क्या वो पार्टी में किसी में नहीं आते हैं या किसी संस्था से नहीं आते हैं, तो क्या उस पार्टी का जो नजरिया है, जो सोच है, वो थोड़े छोटा हो जाएगा। अभी भी जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनसे मैंने काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कहीं उस पार्टी में नहीं है, और लेकिन उस पार्टी का जो मैंने मंतव्य है, जो सिद्धांत है, जो कार्य करने की बात कर रहा है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। हम तो जन स्वराज में है नहीं, न जन स्वराज पार्टी में है। हमारे पास तो कहेंगे 2004 में हमको लालू जी MLC बना रहे थे, नीतीश के पार्टी में हमें लोग राजमंत्री का दर्जा दे रहे थे, हम कहाँ वहाँ। भविष्य में आप जन स्वराज की ओर जा सकते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में भविष्य में कौन क्या होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप साथी हमारे, कि राजनीति में सब लोग ये बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल, कि भैया हम राजनीति में नहीं जाएंगे। अन्ना आंदोलन में हम भी थे, आपकी जानकारी में दे दें कि अन्ना आंदोलन में हम थे और हम लोगों ने अन्ना का साथ दिया। बिहार में गांधी मैदान में कार्यक्रम कराने की बात आई तो हमने इंटरेस्ट पर पैसा लेके गांधी मैदान को बुक कराया था। आप सर इतना ठीक ना? पीछे कैसे रहे? क्या अन्ना हजारे से कई आंदोलनकारी बड़े हो गए, आप पीछे हो गए। देखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ अपना कद बड़ा करना है या सामाजिक कार्य को करना है, दोनों दो नजरिया है। हम भी आम आदमी पार्टी में होते तो हो सकता है कि हम भी मंत्री थे, नहीं तो आप मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या उससे भी ऊपर कुछ है क्या? आप बार बार जो मैंने गांधी जी का नाम ले रहे, क्या वो राष्ट्रपति थे क्या? वो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन देश के सम्मानित सबसे बड़ा राष्ट्रपिता है। तो पद मैंने मिलना और उसमें जुड़ जाना, राजनीति थोड़ी बुरी चीज है, हम थोड़े कह रहे हैं कि बुरी चीज है, लेकिन हमें लगता है कि राजनीति में जाके जितना हम समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, राजनीति से दूरी रख के सामाजिक मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठन के माध्यम से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं।